इसको हम देख रहे थे आयनिक प्रोडक्ट वर्सेस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट वर्सेस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम देख रहे थे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट को Q बोलेंगे, Q वर्सेस KSP, Q वर्सेस KSP। अब ऐसा है कि अगर Q लेस देन KSP हुआ, Q लेस देन KSP हुआ, इसका मतलब मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आयंस एट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनी टाइम, ये अभी कम है। कैसा? आयंस एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए कब तक? टिल इक्विलिब्रियम तक। तो इसका मतलब है मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व, इसका मतलब क्या बोलो? मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व अगर, और वो कौन सा सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये हमने देखा था। फिर हम देख रहे थे कि जब Q इक्वल्स टू KSP होगा तब क्या होगा? आयंस एट एनी टाइम इज इक्वल्स टू आयंस एट इक्विलिब्रियम। इसमें सैचुरेटेड होता है ना। ये कैसा रहता है? एट इक्विलिब्रियम में रहता है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड, ये बोला था। और इसको मैंने बोला था सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला था। और इसमें बोला था कि आफ्टर दिस PPT स्टार्ट्स, आफ्टर दिस पॉइंट, है ना, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स। और एक केस था जब Q ग्रेटर देन KSP था, तब ना आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अब ज़्यादा है, किससे? ना आयंस का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम से। इसका मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड लाना है, तब कब तक? टिल इक्विलिब्रियम तक। तो इसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये मैंने सब डिस्कस कर दिया था, अब इसी का रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसका मतलब जब Q लेस देन KSP होगा तब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। Q इक्वल्स टू KSP में हो सकता है, और Q ग्रेटर देन KSP में तो होगा ही होगा, ठीक है ना। Q ग्रेटर देन KSP में होगा, Q लेस देन KSP होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन क्या है समझ गया ना? प्रेसिपिटेशन वो है जो सॉल्युबल नहीं होता है, वो नीचे हो जाता है, सॉल्यूशन के नीचे कुछ गिर जाता है, उसी का हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, जो इनसॉल्युबल है। इसी का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं और देखते हैं क्या होगा। हो सकता है कि एकदम एंड हो गया है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम हमारी आधा क्लास बचा है। चलो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स, 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स, है ना, 10 to the power minus 5 mole Ag plus, ओके। KSP 10 to the power minus 10 for AgCl, ठीक है। फाइंड कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, फाइंड कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, फाइंड कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट है 10 to the power minus 6 mole Cl minus is added, 10 to the power minus 6 mole Cl minus is added। बोलो क्या होगा? क्या प्रेसिपिटेट होगा? क्या इस कंडीशन में प्रेसिपिटेट होगा? दूसरा कंडीशन 10 to the power minus 5 mole Cl minus is added, Cl minus is added। और तीसरा कंडीशन ऐसा दिया था कि 10 to the power minus 4 mole Cl minus is added। करो तुम लोग, करो आराम से। देखो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, Q निकालना है। Q इक्वल्स टू क्या होगा? Ag प्लस Cl माइनस।
Ag प्लस कितना 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मतलब 10 टू द पावर माइनस 11। तो ये ज़्यादा है किससे, ये ज़्यादा है किससे, ज़्यादा है ना कम है, ये KSP से कम है। तो Q लेस देन अगर KSP है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं, है ना। सो नो PPT, कोई PPT नहीं होगा इस कंडीशन में। लेकिन अगर ऐसा लिया गया, मान लो यहाँ पे Q इक्वल्स टू क्या हो गया, अगेन Ag प्लस CL माइनस Ag प्लस टू 10 टू द पावर माइनस 5, ये भी 10 टू द पावर माइनस 5 तो 10 टू द पावर माइनस 10। इसका मतलब यही क्या हो गया KSP। इसको हम बोलेंगे क्या, क्या बोलते थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा बोला, अगेन K इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9, जो कि ज़्यादा है किससे, KSP से। तो अगर Q ग्रेटर देन KSP है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl टेक्स प्लेस टिल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl टेक्स प्लेस, ठीक है। इसका मतलब रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन कम होगा, आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा, है ना। तो Q कम होगा तो Q KSP की तरफ जाना पसंद करेगा। इसका मतलब है हमें इतना ज़रूरत नहीं है जानना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो कि प्रेसिपिटेशन होगा क्योंकि Q ग्रेटर देन KSP। तो Q लेस देन KSP होगा तो वो सॉल्युबल होगा। अगर Q ग्रेटर देन KSP है देन प्रेसिपिटेशन होगा, इतना याद रखो। और Q इक्वल्स टू KSP मतलब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब सैचुरेटेड। क्लियर। चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे मैंने बोल दिया, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ, है ना, 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर AgNO3, है ना, एंड 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर NaCl are mixed. Determine whether, है ना, precipitation of AgCl will form or not. Precipitation of AgCl will form or not. चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। KSP ऑफ AgCl बार बार बोल के याद हो गया होगा। KSP फॉर AgCl 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 10। KSP फॉर AgCl कितना बोला, 10 to the power minus 10। चलो करो कैसे करना है, करो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10 to the power minus 5 molar AgNO3 and 10 to the power minus 5 molar NaCl are mixed. Determine whether precipitation of AgCl will form or not. तो अब देखो ऐसा है, हमने क्या क्या लिया, हमने लिया 1 लीटर 10 to the power minus 5 मोलर AgNO3 और ले लिया 1 लीटर 10 to the power minus 5 मोलर NaCl। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम कितना, V फाइनल कितना हो गया, 2 लीटर। क्या हो गया बोलो, 2 लीटर। और वॉल्यूम अगर डबल होता है तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, हाफ। ये मैंने पहले ही देख लिया। कहाँ पे देख लिया, सब मोल कंसेप्ट में। चलो अब देखो यहाँ से मोल क्या होगा, मोल ऑफ AgNO3, ये क्या हो जाएगा, ये होगा अगेन 10 to the power minus 5 दिस इंटू दिस, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी 10 to the power minus 5। और एन ऑफ NaCl कितना होगा, ये भी हो जाएगा 10 to the power minus 5। फिर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन माने मोलैरिटी निकालना है। तो मोल्स पर लीटर, तो 10 to the power minus 5 बाई 10 to the power minus 5 बाई वॉल्यूम कितना हो गया 2,
तो इसका मतलब यही हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, और कंसंट्रेशन ऑफ NaCl दैट इज इक्वल टू क्या होगा 10⁻⁵/2, ये भी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब Q निकलना है तो Q होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस Cl माइनस, तो 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁵/2, इसका मतलब 10⁻⁵/4, 10⁻⁻10/4, तो इसका मतलब क्या हो गया Q लेस देन KSP। क्या Q लेस देन KSP में प्रेसिपिटेट होता है? प्रेसिपिटेट नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे? नो PPT विल फॉर्म, नो PPT विल फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, नो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, कोई भी प्रेसिपिटेट यहाँ पे नहीं होगा। इतना क्लियर क्या सबको? एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी इक्वल वॉल्यूम ऐड करोगे तब कंसंट्रेशन आधा हो जाता है। वॉल्यूम अगर डबल कर लिया तो कंसंट्रेशन क्या होगा बोलो? आधा हो जाता है। कैसे डबल हो गया? 1 लीटर 10⁻⁻5 मोल को मिक्स किया तुमने किसके अंदर? तुमने इसके साथ मिक्स किया, तो टोटल वॉल्यूम तो 2 लीटर हो गया। तो वॉल्यूम पहले 1 लीटर था मान लो, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम बोला है ना, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा? डबल ही होगा, तो कंसंट्रेशन आधा होगा। देख लेते हैं, तो इससे मोल निकल लिया, इससे इसका मोल निकल लिया, फिर कंसंट्रेशन मैंने मोलारिटी, मोलारिटी मैंने मोल बाई वॉल्यूम, तो 10⁻⁵/2 करने से आंसर आ गया। क्लियर? अब हम देखेंगे सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, है ना। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन देख लेंगे। देखो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता क्या है ना? मान लो कि एक कंटेनर में एक साथ Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस प्रेजेंट है। अब मैंने दे रहा हूँ Ag प्लस, तो पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा? AgCl का, AgBr का कि AgI का, वो देख लेते हैं। इसी का नाम है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक साथ में दे दिया Cu प्लस और Mn2 प्लस, या छोड़ो कोई भी एक ले लिया। मैं बोल रहा हूँ सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि एक साथ Cl माइनस था, Br माइनस था, I माइनस था, Ag प्लस देने से पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा? कोई भी एक होगा, फिर उसके बाद कोई भी एक होगा, एक साथ तो तीनों नहीं होगा। इसी का नाम है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स, 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स, है ना, क्या कंटेंट? 0.1 मोलर ईच ऑफ, 0.1 मोलर ईच ऑफ, है ना, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, ठीक है ना। इन दिस सॉल्यूशन AgNO3 इज एडेड, इन दिस सॉल्यूशन AgNO3 इज एडेड, है ना। इसमें हमने AgNO3 ऐड कर दिया। KSP फॉर AgCl, KSP फॉर AgCl बोला गया 10⁻⁻10, KSP फॉर AgBr 10⁻⁻13, AgBr 10⁻⁻13 and KSP for AgI 10⁻⁻17, है ना। तो फर्स्ट है सिलेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन, सिलेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन होने का ऑर्डर बोलो, है ना। सिलेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन। फिर से एक बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन को कि 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोलर। सोचो ये 1 लीटर कंटेनर, इसमें 0.1 मोलर Cl माइनस, 0.1 मोलर Br माइनस एंड 0.1 मोलर I माइनस प्रेजेंट। अब इसमें मैंने AgNO3 या Ag प्लस को ऐड कर रहा हूँ, तो पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा? यही तो है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, और कुछ नहीं। चलो अब देख लेते हैं। फॉर AgCl, है ना,
तो हमने बोला था कि फॉर एजीसीएल प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होगा, क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू KSP, क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू KSP। या मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट ग्रेटर देन देके तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इक्वल्स टू देके कैलकुलेट करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इक्वल्स टू KSP करो। तो इसका कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना आएगा बोलो, 0.1 है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना है बोलो, KSP कितना है इसका 10 to the power minus 10, Cl माइनस 0.1, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना हो जाएगा 10 to the power minus 9, ठीक है ना। फिर उसके बाद फॉर AgBr precipitation again concentration of Ag plus into concentration of Br minus that is equals to 10 to the power minus 13, Br minus 0.1 होता है, तो concentration of Ag plus हो जाएगा 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 12, ठीक है ना। फिर उसके बाद फॉर AgI precipitation क्या हो जाएगा बोलो, concentration of Ag plus into concentration of I minus that is equals to 10 minus 17, I minus 0.1 है, तो concentration of Ag plus कितना हो जाएगा 10 to the power minus 16, है ना। तो concentration जितना कम होगा उतना उसका प्रेसिपिटेट होने का संभावना ज़्यादा होगा। अरे क्लियर। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किस में है, सबसे कम किस में है उसमें, तो उसका प्रेसिपिटेशन होने का संभावना सबसे ज़्यादा। तो प्रेसिपिटेशन ऑर्डर वो कैसे होगा बोलो, प्रेसिपिटेशन ऑर्डर वैसा होगा, पहले AgI होगा, फर्स्ट होगा AgI, फिर कौन होगा AgBr, देखो इसका 10 to the minus 12, इसका 10 to the minus 9, सेकेंड में प्रेसिपिटेट होगा AgBr और थर्ड में प्रेसिपिटेट होगा AgCl, AgCl सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। इसी जो फेनोमेना है, फेनोमेना का नाम है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन आयन का कंसंट्रेशन जितना कम होगा उतना प्रेसिपिटेट होने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा कम किस में है, इसमें, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें। तो यही हो गया प्रेसिपिटेशन ऑर्डर, सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। क्लियर इतना। चलो अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। देख लेंगे इसका सेकंड पार्ट क्या बोला है। ओके, तो ये था KSP, सो KSP था। चलो सेकंड क्वेश्चन इसका बोला है, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस एंड Cl माइनस, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ Br minus and Cl minus when PPT of AgI starts, when PPT of AgI starts, find concentration of Br minus and Cl minus when PPT of AgI starts। अब देखो Br माइनस का अभी कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, I माइनस का कितना है 0.1, Cl माइनस का कितना है वो भी 0.1। अब ऐसा सोचो कि पहले AgI का PPT होगा, फिर AgBr का, फिर उसके बाद होगा AgCl का, भी हमने देखा है। तो ऐसा बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस और Cl माइनस तब कितना है, जब AgI का प्रेसिपिटेशन चालू हो गया तब ये दोनों का कंसंट्रेशन कितना, ये पूछो। तो कैसे होगा बोलो, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस फ्रॉम AgI वो क्या था 10 to the power minus 16 हमने देख लिया था। तो Ag प्लस इंटू Br माइनस, Ag प्लस इंटू Br माइनस दैट इज इक्वल्स टू Q। तो Ag प्लस कितना 10 to the power minus 6 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 17, 10 to the power minus 17 माने ये लेस देन KSP, तो Q लेस देन KSP, Q अगर लेस देन KSP है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, नो PPT, नो PPT, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। क्लियर। तो
बी आर माइनस, जब कोई प्रेसिपिटेशन ही नहीं होता है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ही होगा और इसका 0.1 ही होगा, क्योंकि अभी प्रेसिपिटेशन शुरू ही नहीं हुआ। पहले तो AgI होगा, तो AgI का प्रेसिपिटेशन जब होता है तब AgBr और AgCl जैसे ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो 0.1 ही रहेगा। ठीक है, चलो अब इसका थर्ड पार्ट बोला है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ऐसा बोला है कि मान लो कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, इसका थर्ड पार्ट कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Cl minus and I minus, Cl minus and I minus when precipitation of AgBr starts, when precipitation of AgBr starts, जब AgBr का प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है तब Cl माइनस और I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना। देखो AgBr का प्रेसिपिटेशन अभी भी बोला कि पहले प्रेसिपिटेट होगा AgI का, फिर AgBr का, फिर होगा AgI का। तो अगर AgBr का प्रेसिपिटेशन फिर होगा AgCl का, तो अगर AgBr का पीपीटी हुआ तो AgCl का पीपीटी भी हुआ ही नहीं, तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। Cl माइनस तो अभी भी 0.1 ही। कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस ये तुम्हें निकालना है, क्योंकि पहले ये गिर गया, ये पीपीटी गिर गया, फिर उसके बाद AgBr हो, तो Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.1, तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 10⁻⁻13 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस, ये कैसे हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Br माइनस दैट इज इक्वल टू 10⁻13, तो 10⁻12 10⁻12। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आ गया 10⁻12। ओके, सो अब तुम्हें देखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। Ag प्लस कितना है 10⁻12, Cl माइनस कितना 0.1 मतलब 10⁻13, तो एक लेस देन क्या होगा Ksp ऑफ AgCl होगा। तो इसका मतलब कोई पीपीटी नहीं होगा, नो पीपीटी, नो पीपीटी। ठीक है ना, लेकिन अगर बोला गया कि I माइनस का होगा क्या, तो सिमिलरली कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू I माइनस दैट इज इक्वल टू 10⁻17 इंटू 0.1 मीन्स 10⁻18 है ना, और 10⁻18 हुआ। ठीक है ना, तो ये क्या है 10⁻17 से एक मिनट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू I माइनस, Ag प्लस कितना 10⁻12 और ये कितना हो गया 10⁻3, जो कि ग्रेटर देन होता है किससे 10⁻17 से, 10⁻17। इसका मतलब है इसका जो Q वो ग्रेटर देन Ksp है, यही है इसका Ksp, इसका मतलब इसमें प्रेसिपिटेशन होगा, है ना। तो रिमेनिंग सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, सो रिमेनिंग, तो इसमें प्रेसिपिटेशन होगा भाई, सीधा सीधी बात। रिमेनिंग सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम, रिमेनिंग सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, आफ्टर प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, आफ्टर पीपीटी फॉर्मेशन। ठीक है ना, आफ्टर पीपीटी फॉर्मेशन क्या होगा इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब देखो, देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस कितना होगा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस कैसे होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस दैट इज इक्वल टू 10⁻17। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना हो गया 10⁻12, I माइनस तो निकालना है, तो I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 10⁻17 बाई 10⁻12 दैट मीन्स 10⁻5।
ओके, तो ये रिमेनिंग कौन सा वाला है, रिमेनिंग वाला पार्ट, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई माइनस। ओके, सो परसेंटेज ऑफ आई माइनस रिमेनिंग, ये कितना होगा, परसेंटेज ऑफ आई माइनस रिमेनिंग, ये हो जाएगा 10⁻⁵। शुरुआत में कितना लिया गया, 0.1 इंटू 100, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 10⁻²। दैट मीन्स 10⁻²%, है ना। दैट मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकता, 0.01%, 0.01%, ठीक है ना। तो Ag प्लस इंटू आई माइनस दैट इज इक्वल टू 10⁻17 है। Ag प्लस 10⁻12 अभी हमने निकल गया, आई माइनस रिमेनिंग वाला पार्ट निकल गया, तो परसेंटेज ऑफ आई माइनस भी निकल गया 0.01%। कैलकुलेट अब इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। अब बोला है कि कैलकुलेट, लास्ट पार्ट ऐसा बोला है कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस एंड बी आर माइनस, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस एंड बी आर माइनस व्हेन AgCl starts precipitation, जब AgCl प्रेसिपिटेट बनना चालू हो गया तब आई माइनस और बी आर माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये बताओ। तो हमने पहले ही देख लिया था, पहले AgI का पीपीटी होता है, फिर होता है AgBr का, और फिर होता है AgCl का, ठीक है ना। तो अगर AgI का होता है तो इसमें क्या है ना, पहले देख लेते हैं कि AgCl के लिए KSP फॉर्मूला क्या है, Ag प्लस इंटू Cl माइनस दैट इज इक्वल टू 10⁻10, तो Cl माइनस कितना 0.1, तो Ag प्लस कितना आ गया 10⁻9। तो अभी इसमें पुट करते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू आई माइनस दैट इज इक्वल टू 10 कितना -17, तो Ag प्लस का कितना है 10⁻9 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस दैट इज इक्वल टू 10⁻17, तो माइनस आई माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻8, ठीक है ना। ये कौन सा वाला पार्ट, ये रिमेनिंग वाला पार्ट, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ आई माइनस ये कितना हो जाएगा 10⁻8 बाई 0.1 इंटू 100, इसका मतलब है 10⁻⁵%, क्लियर, मतलब 0.0001 4टा 0 401%, इतना परसेंट। तब इसका कितना होगा बोलो, अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू बी आर माइनस दैट इज इक्वल टू 10⁻13, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस 10⁻9 इंटू बी आर माइनस दैट इज इक्वल टू 10⁻13, तो बी आर माइनस कितना हो गया 10⁻4 हो गया। तो ये तो रिमेनिंग वाला पार्ट। अब परसेंटेज ऑफ बी आर माइनस अगर पूछा जाए तब कितना होगा 10⁻4, 10⁻4 बाई 0.1 इंटू 100, है ना। तो इसका मतलब कितना परसेंट हो जाएगा 0.1%, 0.1%, है ना। तो इसका मतलब ही ऐसा हुआ कि जब AgCl का पीपीटी होगा तब आई माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻5% और AgBr का बी आर माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तब 0.1%, तो बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है, ठीक से समझो।